राम राम मित्रों, जय हनुमान। मित्रों, ऐसा होता है अक्सर कि लोग आर्थिक तंगी के कारण कहीं न कहीं जा कर के कर्ज ले लेते हैं और वो कर्ज वो चुका नहीं पाते हैं। अब कर्ज कोई जानबूझकर तो लेता नहीं है, कोई ना कोई मजबूरी होती है जिसके कारण वो कर्ज ले लेते हैं। कोई व्यापार करने के लिए कर्ज लेता है, तो कोई ब्याह करने के लिए कर्ज लेता है, कोई पढ़ाई के लिए कर्ज लेता है। लेकिन आर्थिक तंगी में अगर सुधार नहीं होता है तो कर्ज को वापस नहीं कर पाता है और वह कर्ज उनके ऊपर बोझ की तरह लदा रहता है और निरंतर लोग परेशान होते रहते हैं कि किस तरह से क्या किया जाए, क्या उपाय किया जाए, क्या टोटके किया जाए कि जिससे उनको आर्थिक रूप से लाभ हो और वो कर्ज से मुक्त हो। होता क्या है मित्रों, आमदनी तो अच्छी होती नहीं है और जब आमदनी अच्छी नहीं होती है तो हम कर्ज को चुका भी नहीं पाते हैं और ब्याज बढ़ता ही जाता है और जो कर्ज लिए होते हैं वो कर्ज भी बढ़ता चला जाता है। लेकिन मित्रों, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आज मैं ऐसा कारगर उपाय लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ कि इसको कर लेने के बाद आप आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो जाएंगे और आपका कर्ज कब अदा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। यह उपाय जो मैं बताने जा रही हूँ, इसमें महादेव के प्रति आस्था होना बहुत ज़रूरी है और महादेव की कृपा से देखिएगा धीरे धीरे आप कर्ज से एकदम मुक्त हो जाएंगे और आर्थिक रूप से भी मजबूत हो जाएंगे। अब आपको करना क्या है? तो मित्रों, यह उपाय करने के लिए आपको ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको केवल तांबे के लोटे में 1 लोटा जल लेना है और उस जल में चावल को पीस करके डाल देना है। साथ ही उसमें आप 2 चुटकी हल्दी डाल दीजिए और कम से कम 7 लौंग लेकर के आप ऐसी जगह जाइए जहाँ पर आपको वट वृक्ष मिले। वट वृक्ष के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि वट वृक्ष ऐसा है जो केवल धरती पर खड़ा होता है और वह इतना विस्तृत होता है, इतने विस्तार में वो बरसों बरसों तक खड़ा रहता है, उसकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। इसी तरह से अगर हम वट वृक्ष के नीचे जा कर के यह उपाय करेंगे तो हमारी जड़ें भी इसी तरह मजबूत होती चली जाएंगी और हम आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत बन जाएंगे। अब जब आप वट वृक्ष के नीचे जाएं तो उसकी जड़ में जो लोटे में आप चावल पिसा हुआ और हल्दी डाल करके ले गए हैं, उसको अर्पित करने से पहले वटकेश्वर महादेव का स्मरण करिए। वटकेश्वर महादेव का स्मरण आप बहुत ही दीनहीन और बन करके और अपने आप को एकदम समर्पित करके उनका ध्यान कीजिएगा और अपने कर्ज का ध्यान कीजिएगा कि प्रभु मुझे इस ऋण से मुक्ति दो, मुझे आर्थिक रूप से मजबूत बनाइए। और ऐसा कहते हुए वह जल आप वट वृक्ष की जड़ में अर्पित कर दीजिए और वटकेश्वर महादेव का निरंतर नाम जपते रहिए। जब संपूर्ण जल समर्पित हो जाए तब आप जो 7 लौंग लेकर के गए हैं उस लौंग को प्रसाद के रूप में वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए वट वृक्ष की जड़ में चढ़ा दीजिए। मित्रों, उपाय तो आपको पता चल ही गया है, लेकिन इस उपाय को कब करना है, किस समय करना है, ये भी जानना आवश्यक है। तो इसके लिए आपको सुबह सुबह जा कर के यह उपाय करना है और अगर आप 11 सोमवार लगातार बिना विघ्न बाधा के लगातार कर लेते हैं तो आपका यह नियम, यह उपाय पूर्ण हो जाएगा और आपको आपके कार्य में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी
और आप देखेंगे महादेव की कृपा से माता लक्ष्मी आप पर कृपा करेंगी, वटकेश्वर महादेव आप पर कृपा करेंगे और धन आगमन का रास्ता बनता चला जाएगा और आपका कर्ज कब समाप्त हो जाएगा आपको यह पता भी नहीं चलेगा। परंतु मित्रों, एक बात का ध्यान अवश्य रखिएगा कि कोई भी उपाय, कोई भी दवा, कुछ भी हो, उसको आप जब तक विश्वास से, पूर्ण आस्था से नहीं करते हैं तब तक वह फलित भी नहीं होता है और पूर्ण भी नहीं होता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप वटकेश्वर महादेव में, वट वृक्ष में और इस उपाय में पूरी श्रद्धा, पूरी ईमानदारी और पूरी आस्था के साथ इस उपाय को करिएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको इस उपाय को करने के बाद कर्ज से मुक्ति ना मिले। तो मित्रों, यह उपाय बहुत ही सरल है। आप इस उपाय को अवश्य करिएगा और अपने कर्ज से मुक्ति पा जाइएगा। इसी के साथ मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट में राम राम जय हनुमान लिखना नहीं भूलिएगा। और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी के साथ मित्रों, राम राम जय हनुमान।